शुभेच्छा विचार अनुमानता तत्व पद्धति। इनका अभ्यास से बाह्य और आंतरिक सभी प्रकार के विषयों से हमें अलग हो जाना है, डिसाइड और दृढ़ ठीक स्थिति है। में आना है। पीछे से बहुत आवाज आ रही है लगेगा। ठीक है। सत्वापत्ति का अर्थ क्या है विजय जी? इस तीन अवस्थाओं में अभ्यास से चित्त पदार्थ से विरक्त हो जाता है और शुद्ध आत्मा में स्थित हो जाता है मैम। हाँ जी, हमको क्या करना है जब हम अपने 3 अभ्यास में दृढ़ हो जाएंगे, सुभिक्षा, विचारणा और तनुमानसा में, उसके बाद फिर जो है हम धीरे धीरे विरक्त होने लगेंगे और अपनी जो चित्त है उसको शुद्ध आत्मा में स्थित कर लेंगे। ठीक है। विचारणा के अंतर्गत क्या करना है सौरभ जी? हेलो मैम, आवाज आ रही है? मैम हाँ आ रही है। विचारना के अंतर्गत जो है हमें प्लानिंग करनी है, शास्त्र का अभ्यास करना है, गुरु का संग करके ज्ञान ज्ञान सीखना है। ये दूसरे नंबर की मैम धारणा होती है। ठीक है। ठीक है, इसमें हमको जो है चिंतन करना है ना, मनन करना है। जो भी हम चिंतन किसका करेंगे या प्लानिंग किस चीज की करेंगे? मैम ये चिंतन प्लानिंग हम जो भी है अपने ब्रह्म के ज्ञान की प्राप्त करने के साधन के विषय में प्लानिंग करेंगे कि ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राप्त हो। जो भी हमें हम शुभ इच्छा आ रही है या अच्छी इच्छा जो हम सोच रहे हैं, है ना, ये जो सत्य का ज्ञान हो रहा है उसको प्राप्त करने के लिए फिर हम आगे जाकर विचारणा करेंगे। ठीक है। ओके, चलिए इसका शेयर हो रही है कि नहीं बताइएगा। एक बार मैं और रिपीट कर देती हूँ, ज्ञान की 7 भूमियाँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, स्क्रीन विजिबल है ना? यस मैम। ओके, चलिए कल हमने देखा था, एक तो तूर्य अवस्था को प्राप्त करने की जो पद्धतियां बताई गई है वो हमने देखा था, और साथ ही साथ हमने देखा था ज्ञान और अज्ञान की 7 भूमियां कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर जो है पहली जो भूमि है बताया गया है शुभेच्छा। शुभेच्छा में हमको क्या करना है? शुभ इच्छा करनी है ना, अच्छा प्राप्त करने की इच्छा करनी है, सत्य का बोध होना, ये कहलाता है शुभेच्छा। फिर हम दूसरा क्या करेंगे? विचारणा। विचारणा में हमें क्या करना है? चिंतन करना है। चिंतन कैसे करना है? शास्त्रों के माध्यम से, है ना, शास्त्रों के माध्यम से, गुरु की संगति से, वैराग्य धारण करते हुए, और जो भी हम सीख रहे हैं उसका अभ्यास करते हुए हमें जो क्या करना है? चिंतन करना है, मनन करना है। ठीक है। उसके बाद तनुमानसा। तनुमानसा में हमें क्या करना है? जो भी हम सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो जो हमारी इंद्रियां इधर उधर भटक रही है ना, जो विषय की ओर भाग रही है, तो उन इंद्रियों को क्या करना है? अंतर्मुखी करते हुए हमें जो है उनको सूक्ष्म करना है, तनु करना है। ठीक है। फिर सत्वपत्ति में क्या करना है? जीव जो है क्या हो जाता है? इसमें ब्रह्मवृत्त हो जाता है। अर्थात ये जो सत्वपत्ति यानी कि जब हम शुभेच्छा, विचारणा और तनु मानसा में दृढ़ हो जाएंगे इस अभ्यास पर, तब फिर उसके बाद अपने चित्त को जो है शुद्ध आत्मा में स्थित करने का प्रयास करेंगे, अर्थात जो है परमात्मा को प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ेंगे, सत्य पदार्थ में जो है स्थिर हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद सत्वपत्ति के बाद आ जाएगा हमारा असंशक्ति। असंशक्ति में हमको क्या करना है कि जब ऊपर के जो है चारों के अभ्यास में हम दृढ़ हो जाएंगे, तो फिर धीरे धीरे बाह्य रूप से और आंतरिक रूप से भी हमको जो है वैराग्य को धारण करना होगा, यानी कि सभी चीजों से, विषयों से दूर हटना होगा और ब्रह्म का साक्षात्कार करना होगा। जब ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाएगा उसके बाद फिर जो चमत्कार उत्पन्न होता है या जो परमात्मा की शक्ति हमें दिखाई पड़ती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं असंशक्ति। असंशक्ति में क्या होता है? जैसे ही ब्रह्म का साक्षात्कार होगा तो जो अविद्या है ना, वो धीरे धीरे दूर हटने लगती है। फिर आता है छठवा हमारा है पदार्थ भावना। पदार्थ भावना में हमको क्या करना है? इसमें हमारी स्थिति और दृढ़ हो जाती है जब हम पांचों अभ्यास में दृढ़ हो जाते हैं। ठीक है। सुभिक्षा, विचारणा, तनुमानसा,
सत्वापत्ति, असंसक्ति, जब हम इसमें अच्छे से दृढ़ हो जाते हैं तो फिर हमको जो है जो पदार्थ की भावना रहती है उसको भी दूर कर देना है, यानी कि सारे चीजों से जो है डिटैच हो जाना है और अपनी स्थिति को और दृढ़ कर लेना है। फिर हमारा आता है तुर्यगा अवस्था, सातवां है तुर्यगा। इसमें क्या करना है, हर प्रकार से जो भेद है वो सब समाप्त हो जाएंगे और समाप्त होने के बाद हम अपने इष्ट के प्रति एकनिष्ठ हो जाएंगे। जब एकनिष्ठ हो जाएंगे, सिर्फ केवल एक ही चीज का ध्यान रहेगा, तब वो जो है तुर्यगा अवस्था कहलाती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर ज्ञान की 7 भूमियां बताई गई हैं, सुपेक्षा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वपत्ति, असंसक्ति और पदार्थ की भावना, तुर्यगावस्था। ठीक है, ये 7 हो जाएगा। उसके बाद आज हम देखेंगे आदि और व्याधि। आदि और व्याधि का वर्णन कहाँ मिलता है, निर्वाण प्रकरण में। ठीक है, आदि और व्याधि क्या होते हैं, दोनों दुख का कारण होते हैं। तो इनको हम अब कैसे दूर कर सकते हैं, यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है योग वासिष्ठ में जो प्रधान नाड़ियां होती है उनकी संख्या बताई गई है 100। कठोपनिषद में नाड़ियों की संख्या कितनी बताई गई है, 101 और 72 करोड़, दो बताई हम्म, गई है। ठीक है। और हठ योगिक टेक्स्ट में कितना बताया गया है, शिव संहिता को छोड़कर 72,000 शिव और संहिता में उसमें कितनी बताई गई है, 3.5 लाख। ठीक है। तो यहाँ पर जो है नाड़ियों की संख्या जो मिलती है कितनी बताई गई है, 100 बताई गई है। बाकी फिर अन्य जो शाखाएं हैं उन्हें सामान्य नाड़ियां कहा गया है। कफ व पित्त बढ़ने से नाड़ियों की क्रियाशीलता जो है कम हो जाती है, यानी कि जब त्रिदोष हमारे शरीर में बढ़ता है, तीनों के जो है अनबैलेंस हो जाने के कारण, तीनों में असंतुलन हो जाने के कारण जो नाड़ियों की क्रियाशीलता है अर्थात जो कार्य करने की क्षमता है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। दोनों के क्षय से मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात दोनों के क्षय यानी कि जब पित्त, कफ और पित्त या फिर आदि और व्याधि जब ये समाप्त हो जाते हैं पूरे तरीके से, तब जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी कि जब हमारा शरीर जो है हमारे शरीर में वात पित्त कफ बैलेंस रहते हैं, जो आदि और व्याधि हैं वो पूर्ण तरीके से जब समाप्त हो जाते हैं, जब हमारी जो काया है वो निरोगी काया होती है, तब जो है हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर रोगी काया होगी तो हर वक्त हमको जो है अपने शरीर के जिस भाग पर दर्द होगा या जहाँ पर जो चीजें रोग होंगी वहां पर हर वक्त ध्यान होगा। तो हर वक्त ध्यान होगा तो क्या हम मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं, नहीं, क्योंकि हम परमात्मा पर ध्यान लगा ही नहीं पाते। इसलिए दोनों का क्षय होना जरूरी है। ठीक है, जब दोनों का क्षय हो जाएगा तभी हम जो है मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। फिर यहाँ पर से रोग जो होते हैं वो 3 प्रकार से इनकी उत्पत्ति होती है, बताया गया है। यहाँ पर देखते हैं कैसे होती है 3 प्रकार से। तो यहाँ पर जो है शरीर में रोगों की उत्पत्ति मिथ, समम और पर्याय, ये 3 प्रकार से होती है। ठीक है, ये आदि और व्याधि के उत्पन्न होने का कारण बता रहे हैं कि ये जो है आदि और व्याधि शरीर में 3 प्रकार से उत्पन्न होते हैं। मिथ, मिथ अर्थात एक दूसरे का कारण बनते हुए। अब एक दूसरे का कारण बनते हुए कैसे, मान लीजिए आपको आदि हो गया तो आदि की वजह से आपको व्याधि हो जाएगा, या व्याधि हो गया तो फिर आपको आदि हो जाएगा। तो ये हो गया एक दूसरे के कारण बनते हुए। फिर दूसरा आता है समम, दोनों साथ साथ उत्पन्न होते हैं, अर्थात शारीरिक और मानसिक जो आदि और व्याधि हैं वो एक साथ उत्पन्न होते हैं, उसे कहा जाता है समम। और पर्याय, पर्याय अर्थात क्रम से उत्पन्न होते हैं। पहले आपको आदि हो गई, आदि हो रही है तो फिर धीरे धीरे वो जो है व्याधि में परिवर्तित हो जाएगी, या आदि पहले हो गई फिर व्याधि होगा, या व्याधि पहले हो गई फिर बाद में आदि हो जाएगी। इस तरीके से जो है ये 3 प्रकार से उत्पन्न होते हैं। तो एक दूसरे का कारण बनते हुए उत्पन्न होते तो उन्हें कहा जाता है मिथ, साथ साथ उत्पन्न होते हैं तो उन्हें कहा जाता है समम, और क्रम से उत्पन्न होते हैं, सीक्वेंस से उत्पन्न होते हैं, है ना, लाइन टू लाइन उत्पन्न होते हैं तो उन्हें कहा जाता है पर्याय। तो ये 3 प्रकार से इनकी उत्पत्ति के कारण बताए गए हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं आदि और व्याधि रोग के प्रकार हैं। ठीक है, व्याधि जो होती है शारीरिक दुख होती है। ठीक है, शारीरिक तकलीफ जो होती है बाहरी रूप से उसे कहा जाता है व्याधि, और आदि जो होती है वो मानसिक दुख होती है। ठीक है, यानी कि अर्थात जो हम मन में जो हमारे विकार वगैरह विचार ये सब चलते रहते हैं, है ना, उसकी वजह से जो है टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी हो जाती है, ये सारी जो चीजें हैं मानसिक दुख के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं व्याधि होता क्यों है, किन किन कारणों से होता है।
तो सबसे पहले यहाँ पर रीजन बताया गया है कि प्रबल इच्छाओं के पुनः उत्पन्न होने से। अर्थात मान लीजिए कि हमारी कोई इच्छा थी, है ना, और वो इच्छा जो है पूरी नहीं हो पाई, उसके बाद में फिर किसी कारण से वैसी स्थिति उत्पन्न हुई और जो हमारी इच्छाएं थी वो हमें याद आ गई और फिर से उनको प्राप्त करने के लिए मन में इच्छा जाग गई। तो जो पहले की इच्छा थी वो क्या हो गए, प्रबल हो गए। तो जब प्रबल इच्छाएं पुनः उत्पन्न हो जाती हैं तो उससे भी जो है व्याधि हो जाता है। दूसरा, मूर्खता, दुष्कर्म, शमशान आदि निकृष्ट स्थानों में निवास करने से। अब मान लीजिए मूर्खता, मूर्खता यानी कि हमें जीवन जीने का सही तरीका पता ही नहीं है, कब खाना है, कब सोना है, कब लेटना है, कब जो है अपने अन्य कार्य करने हैं, है ना। तो हमें सुबह जागना है तो हम दोपहर में जाग रहे हैं, सुबह पढ़ाई करनी होती है तो हम रात में जग कर पढ़ाई करते हैं। ठीक है, सुबह जो है हमें पूजा पाठ यज्ञ हवन करना होता है, हम 12 बजे स्नान स्नान करने के पश्चात फिर हम कर रहे हैं। तो ये मूर्खतावश जीवन जीना, इस वजह से भी व्याधि उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, हम अपने शरीर के अकॉर्डिंग भोजन नहीं करते, सही टाइम पर खाना नहीं खाते, है ना, कुछ भी खाए पड़े हैं। तो ये सारी चीजें जो है मूर्खता के अंतर्गत आ जाएंगी। तो जब हम इस तरीके से भी जीवन जीते हैं तो उसकी वजह से भी व्याधि हो जाती है। दुष्कर्म, जब हम बुरे कर्म करते हैं, बुरे विचार करते हैं मन में, है ना, तो दूसरों के प्रति जो है ईर्ष्या जलन ये सब की भावना रखते हैं, तो उसकी वजह से भी व्याधि होती है। बोलते हैं ना, दूसरों को देख देख कर जल रहे हैं, अपने ही शरीर जला रहे हैं, तो उसकी वजह से भी जो है व्याधि उत्पन्न हो जाता है। शमशान आदि निकृष्ट स्थानों में निवास करने से। अब शमशान हमारे रहने के लिए है ही नहीं, पर आज आप देखेंगे कि शमशान भी जो जगह है वो दिखाई नहीं देती, वहां पर भी जो लोग हैं बसना धीरे धीरे शुरू कर दिए हैं। तो ये स्थान जो हमारे रहने के लिए है ही नहीं, फिर भी हम वहां पर निवास कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी जो है नेगेटिव चीजों की वजह से भी जो है व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, तो पहला रीजन बताया गया कि प्रबल इच्छाओं के पुनः उत्पन्न होने से व्याधि हो सकती है। मूर्खता, दुष्कर्म, शमशान आदि निकृष्ट स्थानों में निवास करने से भी जो है व्याधि उत्पन्न हो जाती है। तीसरा बोला गया है नाड़ी में अन्न प्रवेश ना होना, नाड़ियों में। ठीक है, अब नाड़ियों का अन्न में प्रवेश ना होना यानी कि ब्लॉकेज की स्थिति हो जाना, ठीक तरीके से जो भोजन का रस है वो हमारे शरीर पर पहुंच नहीं पा रहा है ना। क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, या तो आपका वात पित्त या कफ, तो तीनों में से कुछ ना कुछ जो है डिसबैलेंस हो गया होगा, उसी वजह से जो है वहां पर सही तरीके से ना तो अन्न पहुंच पा रहा है, ना ऑक्सीजन पहुंच पा रही, ना ही रक्त का सही तरीके से शरीर पर प्रवाह हो पा रहा है। इस वजह से भी व्याधि की उत्पत्ति हो जाती है। तो उसके बाद यहाँ पर चौथा रीजन बताया गया वात पित्त कफ का प्रकोपित हो जाना। ठीक है, जब तीनों डिसबैलेंस हो जाते हैं, है ना, संतुलन नहीं होता, तो भी व्याधि उत्पन्न हो जाती है। और यहाँ पर बताया गया दुष्ट अन्न खाने से। दुष्ट अन्न खाने से मतलब है कि बुरे तरीके से या फिर जो है हम सही तरीके से जो है कमा कर उस भोजन को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं ना, यानी कि बुरे तरीके से, यानी कि कमाकर खाए हुए जो धन से अन्न बनता है, ठीक है, उसको कहा जाता है दुष्ट अन्न। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है बताया गया कि इस वजह से भी जो है व्याधि उत्पन्न हो सकती है। ओके, तो व्याधि के उत्पन्न होने के क्या क्या कारण है, प्रबल इच्छाओं के पुनः उत्पन्न होने से, मूर्खता, दुष्कर्म, शमशान आदि निकृष्ट स्थानों में निवास करने से, नाड़ियों में सही तरीके से अन्न का प्रवेश न हो पाने की वजह से, वात पित्त कफ का प्रकोपित हो जाना, और दुष्ट अन्न खाने से जो है व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है अन्न के दो प्रकार बताए गए हैं। एक सेकंड, अन्न के नहीं है, ये व्याधि के दो प्रकार बताए गए हैं, सामान्य और सार। ठीक है, सामान्य के अंतर्गत आ जाएगा कि जो जनरल हमें मौसम के अनुसार जो सीजनल बोलेंगे, है ना, कभी सर्दी हो जा रहा है, कभी जुकाम, कभी बॉडी पेन, तो उस तरीके से जो है व्याधि उत्पन्न होती है। और एक दूसरा बताया गया सार। सार का अर्थ है यहाँ पर जो है जेनेटिक्स से होना, कुछ भी अगर रोग हो जा रहा है तो वो जेनेटिक रूप से, यानी कि माता पिता या हमारे परिवार से जो हमारे पे आ रहे हैं। तो ये जो है व्याधि के दो प्रकार बताए गए हैं, सामान्य और सार। ठीक है, सामान्य अर्थात जो बाह्य पदार्थों से उत्पन्न हो रहा है ना, वो व्याधि के अंतर्गत आ जाएगा, सामान्य व्याधि के अंतर्गत। और सार जो क्या बोलते हैं, जेनेटिक रूप से हो रहा है, जैसे अस्थमा हो गया, शुगर हो गया, बीपी हो गया, है ना, तो ये हो जाएंगे सार के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं आदि। आदि जो बताया गया है मानसिक दुख होता है। ठीक है, अब ये कैसे उत्पन्न होती है यहाँ पर देखते हैं। तत्व ज्ञान, इंद्रिय नियंत्रण के अभाव से जो है मानसिक दुख होता है।
तत्व ज्ञान अर्थात हमें वास्तविक ज्ञान नहीं होता, सही चीजों की नॉलेज नहीं होती, वो हो गया तत्व ज्ञान। इंद्रिय नियंत्रण के अभाव से, अर्थात हमारी इंद्रियां जो है कंट्रोल में नहीं होती, संयमित नहीं होती, है ना, प्रत्याहार की कमी होती है, तब जो है मानसिक दुख की उत्पत्ति होती है। दूसरा रीजन है चित्त का राग द्वेष में फंस जाने से। ठीक है, यह प्राप्त हो गया है, यह प्राप्त नहीं हुआ है, मान लीजिए कोई हमारी इच्छाएं हैं, है ना, और वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, राग द्वेष क्या कहा गया है, राग और द्वेष की क्या परिभाषा है बताइए योग दर्शन के अनुसार। सुख अनुसई राग और दुख अनुसई द्वेष। सुख के पीछे प्रतीत होने वाली जो क्या बोलेंगे दुख है वो राग होती है, और द्वेष के पीछे जो यानी कि दुख के पीछे जो प्रतीत होने वाली प्रवृत्ति होती है वो द्वेष के अंतर्गत आती है। यानी कि एक तरीके से हम किसी चीजों से अटैच हो जाते हैं, उसकी वजह से भी जो है आदि उत्पन्न हो जाती है। तीसरा रीजन बताया गया है, यह प्राप्त हो गया है, यह शेष रह गया है। मान लीजिए कोई हमारी इच्छा थी, है ना, और वो पूरी नहीं हो पाई, तो हम मन में वो बनाते रहते ना कि मान लीजिए कम नंबर आया तो इतना और आना था, इतना आता तो मेरा हो जाता, बस इतने ही नंबर की जरूरत है। तो जब इस तरीके से मन में चलते रहता है तो उसकी वजह से भी जो है मानसिक दुख की उत्पत्ति हो जाती है। और सबसे बड़ा रीजन है चिंता करने से। हर वक्त जब हम चिंता में डूबे रहते हैं किसी चीज को लेकर, है ना, दिन रात चिंता करते हैं, उसकी वजह से भी जो है आदि अर्थात मानसिक दुख उत्पन्न हो जाता है। इसलिए क्या कहा जाता है, चिंता छोड़ चिंतन करिए, प्रभु की शरणागति करिए। जब हम प्रभु की शरणागति में रहते हैं तब हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कर्ता धर्ता तो वही है, करने वाले तो वही है, जो होगा अच्छा ही होगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर जो है आदि और व्याधि के विषय में बताया गया है। व्याधि शारीरिक दुख और आदि मानसिक दुख। ठीक है, क्लियर है ये, आगे बढ़े। जी मैम। चलिए आगे देखते हैं हम। अब आदि और व्याधि का पूर्ण तरीके से नाश कैसे होगा, उसके लक्षण क्या हैं, किस तरीके से वो उत्पन्न होते हैं, किस तरीके से उनको जो है हम विनाश कर सकते हैं, है ना, उनसे मुक्त हो सकते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। यहाँ बताया गया है आदि, आदि का लक्षण क्या होता है, वासना में मानसिक दुख होता है। यानी कि मान लीजिए हमारी कोई इच्छाएं रह गई हैं वो पूरी ना हो, तो उसकी वजह से जो है मानसिक दुख हो जाता है। ठीक है, उसे ही आदि कहा गया है। व्याधि अर्थात देह का दुख। उत्पत्ति का कारण क्या है, दोनों का कारण अज्ञान बताया गया। आदि और व्याधि का जो है कारण अज्ञान है, हम अज्ञानवश ही सब चीज को प्राप्त करने की कोशिश करते रहते हैं, हमारी इच्छाएं भी जो होती है अज्ञानवश ही होती है, वास्तविक सत्य को हम जान ही नहीं पाते। ठीक है, तो आदि और व्याधि के दोनों उत्पत्ति का कारण क्या है, अज्ञानता। क्षय का कारण क्या है, तत्व ज्ञान। आदि और व्याधि, ठीक है, क्षय का कारण तत्व ज्ञान इसलिए बोला गया, वास्तविक सत्य को अगर हम जानते रहेंगे, जो यथार्थ नॉलेज है कि ये जो है हम इस संसार में है तो अपने कर्मों के अनुसार जो है फल को प्राप्त कर रहे हैं, तो हमारे जो दुख का कारण है वो कोई और नहीं, हम ही स्वयं हैं। ठीक है, इस तरीके से जब तत्व ज्ञान हो जाता है और अंत में हमें जो है ब्रह्म में ही लीन हो जाना है, तो वो आदि जो है ऑटोमेटिक ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि हम जो है चिंता भय इन सब चीजों से मुक्त हो जाते हैं। व्याधि, व्याधि भी जो है तत्व ज्ञान से ही कि हमें जो है खुश रहना चाहिए, अच्छे आहार ग्रहण करना चाहिए, समय पर कार्य करना चाहिए। ठीक है, जो चीजें पूरी हो पा रही हैं तो ठीक, नहीं हो पा रही हैं तो भी हमें संतुष्ट की भावना रखनी है। तो इस तरीके से जो है हम करेंगे तो हमें व्याधि भी नहीं होगा, ये इन सब चीजों का ज्ञान होगा। तो व्याधि शारीरिक दुख भी होता है, मान लीजिए किसी वजह से चोट वगैरह लग गई, है ना, तो उसका भी जो दर्द है व्याधि के अंतर्गत ही आएगा। तो इन दोनों का जो है क्षय क्या होगा, क्षय का कारण तत्व ज्ञान के माध्यम से ही हम कर पाएंगे। अगर हम अब हमें चोट लग गई है तो उस चोट को कैसे ठीक करना है इसका हमें ज्ञान होना चाहिए, कौन सी मेडिसिन लगेगी, कौन सी दवाई है जो उस चोट को ठीक कर सकती है। तो राइट नॉलेज होगा तो हमारी चोट जल्दी ठीक हो जाएगी, और अगर हमें नॉलेज ही नहीं होगा कि हमें कैसे ठीक करना है तो उसमें भी हमें टाइम लगेगा, है ना। तो वास्तविक यानी कि जो सत्य है उसके माध्यम से ही जो है आदि और व्याधि दूर हो सकते हैं। सुख की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति कैसे होगी, तो आदि में यहाँ पर बताया गया है कि जब हम साधु सेवा रूपी क्रिया करेंगे, ठीक है, मान लीजिए आप देखे होंगे कि किसी हम संत पुरुष के संगति में होते हैं तो चाहे हमें कितना भी मानसिक दुख हो, जब हम उनके सानिध्य में होते हैं तो हम एकदम फ्री महसूस करते हैं, हल्का महसूस करते हैं, है ना।
तो उनसे मुक्त होने के लिए या सुख की प्राप्ति करने के लिए क्या बताया गया है कि हमें जो है साधु सेवा रूपी क्रिया करनी चाहिए, अर्थात अच्छे कर्म करने चाहिए, साधुओं की संगति करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, गुरुजन की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, जिससे हमारी जो है मानसिक दुख जो है समाप्त हो जाएगी। यहाँ पर जो है व्याधि का जो है दूर करने के लिए बताया गया है कि यहाँ पर बोला गया है कि हमको जो हमारे तत्व हैं, ठीक है, पंच महाभूत, उस पर जो है ध्यान करने के लिए कहा गया है, और साथ ही साथ जो उसके बीज मंत्र हैं, ठीक है, उस पर जो है उसको उच्चारण करने से जो है व्याधियां दूर हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से जो है बताए गए हैं तत्व। तो वायु तत्व यानी कि यहाँ पर जो है हमारा, मान लीजिए वात से संबंधित अगर कोई दोष है या कोई रोग है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो गया है ना, तो ये जो है इसको दूर करने के लिए हम जो है अपने वायु तत्व पर ध्यान लगाएं। और वायु तत्व पर ध्यान लगाने के लिए हम क्या करें, यम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। ठीक है, वायु तत्व हमारा कहाँ होता है शरीर में, बताइए। मैम वायु तत्व तो ऐसे आयुर्वेद के अनुसार मैम नाभि से नीचे होता है, लेकिन ये मैम जो है ना, जो चक्रास का बीज मंत्र वम लम यम, तो यम जो है हम्म, मैम हमारे नाभि पे आता है। वम लम लम यम वम यम लम हमारा जो यम है, हृदय में मैम, सॉरी हृदय में आता है। हाँ हृदय में, ओके। वायु से संबंधित में कॉन्स्टिपेशन बोले ना, कॉन्स्टिपेशन यहाँ पर नहीं होगा। वायु से संबंधित जैसे कि हमारा ये हो जाएगा अस्थमा वगैरह, जो है श्वास से संबंधित जो रोग होते हैं वो हमारे आ जाएंगे। अगर उसमें श्वास से संबंधित कोई रोग है तो हम अपने हृदय पर ध्यान लगाएंगे, यानी कि अपने अनाहत चक्र पर ध्यान लगाएंगे और यम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। ठीक है, मान लीजिए जल से संबंधित कोई रोग है ना, या जल से संबंधित, जल का हमारा स्थान कहाँ बताया गया है, स्वादिष्ठान चक्र पर, यानी कि सेक्सुअल डिसऑर्डर जो है, ठीक है, अगर उससे संबंधित कुछ रोग है तो हम फिर वहां पर जो है वम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। अग्नि से संबंधित, अग्नि यानी कि हमारी जो है जठराग्नि, पेट से संबंधित है, मान लीजिए मणिपुर का। एसिडिटी वगैरह, हाँ एसिडिटी वगैरह हो गया है ना, या भूख कम लग रही है या ज्यादा लग रही है, तो वहां पर जो है हम किसका उच्चारण करेंगे, मणिपुर पर ध्यान लगाएंगे और रम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। फिर आता है हमारा पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व में हम ले सकते हैं, हमारा जो है पृथ्वी तत्व हो जाएगा मूलाधार से, है ना, तो उसमें जो है पाइल्स वगैरह, कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो गया, तो इससे अगर संबंधित रोग है तब हम वहां पर जो है लम बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। इस तरीके से जो है इन बीज मंत्रों के माध्यम से हम व्याधि को दूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4 तत्व बताए गए, वायु जल अग्नि और पृथ्वी। ठीक है, क्लियर है। आदि को हमको जो है समाप्त करना है ना, सुख की अनुभूति लेनी है तो साधु सेवा करेंगे, साधुओं की संगति करेंगे, और व्याधियों को दूर करने के उपाय बताया गए हैं कि जिस जिस तत्व से संबंधित अगर कोई रोग है तो हम वहां पर बीज मंत्रों का उच्चारण करके उसको दूर करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर बोला गया मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, जब आदि और व्याधि का पूर्ण तरीके से क्षय हो जाएगा। हम जब इन दोनों से पूर्ण तरीके से मुक्त हो जाएंगे तब जो है हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका लक्षण, आदि का लक्षण वासना में मानसिक दुख बताया गया है, व्याधि को देह का दुख कहा गया है। उत्पत्ति का कारण दोनों का अज्ञान है, क्षय का कारण तत्व ज्ञान है, यानी कि दोनों का हम क्षय कैसे कर सकते हैं, तत्व ज्ञान के माध्यम से। सुख की प्राप्ति कैसे होगी, तो आदि के अंतर्गत हम जब साधु सेवा रूपी क्रिया करेंगे तो सुख की अनुभूति होगी। और व्याधियों का नाश कैसे होगा, या निवृत्ति जब हो जाएगी उनकी तो हमें सुख की अनुभूति कब होगी, मतलब जब हमारी किसी तत्व से संबंधित कोई रोग है तो हम उनके बीज मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो वो चीजें जो है दूर हो जाएंगी, और जो है हमें शांति का अनुभव होगा, और जो हमारी नाड़ियों में अन्न रस जो है वो अच्छे तरीके से पहुंचने लगेगी। मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, तो आदि और व्याधि का जब पूर्ण तरीके से नाश हो जाएगा, क्षय हो जाएगा, तब मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है, क्लियर है। और ये हमने पहले देखा कि इसके 2 प्रकार बताए गए व्याधि के, सामान्य और क्या है, सार। ठीक है, सामान्य जो है कैसे उत्पन्न होते हैं, व्यवहार से उत्पन्न होते हैं, अर्थात जो हमारे ऋतु वगैरह है ना, सीजनल जो होते हैं उसकी वजह से उत्पन्न होते हैं, और इनकी निवृत्ति के उपाय बताए गए कि इच्छित वस्तु की प्राप्ति से आदि का क्षय हो जाता है, यानी कि जो वस्तुएं हम प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हैं, जब वो हमें प्राप्त हो जाएगी तो क्या होगा, आदि का नाश हो जाएगा, और जब आदि का नाश हो जाएगा यानी कि मानसिक शोक खत्म हो जाएगा तो फिर व्याधि जो है ऑटोमेटिक ही समाप्त हो जाएगी।
क्लियर है। दूसरा बोला गया है सार। सार अर्थात ये जो है जन्म से उत्पन्न होता है या जेनेटिक होता है। इसकी निवृत्ति कैसे बताई गई है, तो आत्मज्ञान के माध्यम से। ठीक है, आत्मज्ञान अर्थात जो वास्तविक तत्व है, तत्व ज्ञान है, जब हम उसको जान लेंगे तो ये जो है नाश हो जाएगा। अब जेनेटिक जो होता है रोग, वो कैसे तत्व ज्ञान के माध्यम से नाश होगा, अर्थात मान लीजिए बीपी है, शुगर है, तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, है ना। जब आयुर्वेद की ओर हम बढ़ेंगे, अपने खान पान की ओर बढ़ेंगे, हमें योग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। जब हम इन चीजों को अपनाएंगे, यानी कि सही तरीके से इन चीजों को फॉलो करेंगे, इनका ज्ञान होगा, तो जो हमारी जेनेटिक्स बीमारियां हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। ठीक है, हम उनसे भी मुक्त हो सकते हैं। लोग कहते हैं ना कि नहीं ये जेनेटिक्स है, ये खत्म नहीं हो सकता, जीते जी रहेगा ही, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप अपने आचार विचार व्यवहार सब सही रखिए, जो रोग है ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएंगे। और सबसे पहले जो है क्या रहना इस पर जरूरी है, पॉजिटिव रहना जरूरी है ना, शांत रहना जरूरी है, तब ये जो रोग है समाप्त हो जाते हैं। ओके, क्लियर है ये। जी मैम। उसके बाद हम जो है अष्टांग योग भी यहाँ पर देखेंगे। अष्टांग योग की चर्चा मिलती है योग वासिष्ठ में। जिस तरीके से हमने योग दर्शन में पढ़ा है वही यहाँ पर भी बताया गया। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक है, इसको ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया, ये 8 चरण ही यहाँ पर बताए गए हैं। उसके बाद आगे देखते हैं हम मनोदैहिक विकार। मनोदैहिक विकार क्या होता है, तो यहाँ पर मनोदैहिक विकार कैसे उत्पन्न होता है, तो मान लीजिए कोई विकार है या विचार है, तो सबसे पहले हमारे मन में उत्पन्न होगा। ठीक है, मन से फिर वो प्राण में जाएगा और प्राण से डायरेक्ट जो है अन्नमय शरीर को प्रभावित करेगा। इस तरीके से इनको जो क्या कहा गया है, क्रमशः जब ये मन से होते हुए शरीर में आते हैं तो इन्हें ही मनोदैहिक विकार कहा जाता है। ठीक है, मनोदैहिक विकार सबसे पहले हमारे रोगों की उत्पत्ति या आदि की उत्पत्ति होगी मन में। मन में होगी तो वो फिर प्राणमय कोश को इफेक्ट करेगा, और प्राणमय कोश में जब वायु प्रभावित होने लगेगी तो फिर वो अन्नमय कोश को प्रभावित करेगा। इस तरीके से मन से स्टार्ट होते हुए वो शरीर में आता है, तो उसे हम कहते हैं मनोदैहिक विकार। ठीक है, फिर यहाँ पर आते हैं आदि से उत्पन्न होने वाले रोगों को आधीज कहा जाता है, और आदि से न उत्पन्न होने वाले रोगों को अनाधीज कहा जाता है। ये ध्यान रखेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनोदैहिक विकार ध्यान रखिएगा, मन से शुरू होते हुए प्राणमय कोश को प्रभावित करेगी और प्राणमय कोश से अन्नमय कोश को प्रभावित करती है। इस तरीके से मनोदैहिक विकार उत्पन्न होता है, अर्थात मानसिक विकार उत्पन्न होता है। अब ये देखते हैं आदि और व्याधि की स्टार्ट कैसे होती है, हमारे पंचकोशों के माध्यम से। सबसे पहले हम देखते हैं आनंदमय कोश। अंदर के लेयर से हम बाहर की ओर आएंगे। ठीक है, पहले तो हम पढ़ते हैं अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, लेकिन हम यहाँ पर अंदर के लेयर से बाहर की ओर आएंगे। तो आनंदमय कोश में क्या होता है, वात पित्त कफ जो होता है वो सम अवस्था में होती है, यानी कि यहाँ पर जो है बैलेंस अवस्था में होती है। तीनों बैलेंस होते हैं तभी तो हम आनंद का अनुभव कर पाते हैं, और जब आनंद का अनुभव कर पाते हैं तो हमारी समाधि की अवस्था लग जाती है, और समाधि की अवस्था लग जाना अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए आनंदमय अवस्था में वात पित्त कफ जो है वो सम अवस्था में होता है। बोला गया ना कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, बताइए क्या कहा गया है इसमें, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। मैम इसके योग वशिष्ठ के अनुसार ना। हाँ जी, अभी हमने पढ़ा था कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। मैम सभी दुखों का क्षय हो जाने से, आदि और व्याधि के क्षय हो जाने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। वेरी गुड। ठीक है, तो आनंदमय में क्या होगा, जब वात पित्त और कफ सम अवस्था में होगा, यानी कि ना तो आदि है और ना ही व्याधि है, तभी जो है उस स्टेज पर हमको क्या हो रही है, आनंद की अवस्था उत्पन्न हो रही है, यानी कि आनंद की प्राप्ति हो रही है, अर्थात हम मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग पर आगे बढ़ चुके हैं, है ना। तो हमें जो है आनंदमय कोश में हमारे वात पित्त कफ जो है बैलेंस होते हैं। विज्ञानमय कोश में क्या होता है, दोषों की सूक्ष्म प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, यानी कि वात पित्त कफ में जो है डिसबैलेंस होना प्रारंभ हो जाता है, लेकिन ये जो है पूर्ण रूप से प्रभावित नहीं होता। विज्ञान में कोश में केवल प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ठीक है, यहाँ पर से जो है दोष प्रारंभ होते हैं डिसबैलेंस होना, लेकिन पूर्ण तरीके से नहीं होते।
मनोमय कोश में क्या होता है, वात पित्त कफ की असम स्थिति प्रारंभ हो जाती है, यानी कि यहाँ पर से जो है डिसबैलेंस होना पूर्ण तरीके से प्रारंभ हो जाता है। और जब डिसबैलेंस होना प्रारंभ होता है तो यहीं से ही आदि की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, आनंदमय कोश में तीनों बैलेंस रहते हैं, विज्ञानमय में थोड़े बहुत प्रक्रिया प्रारंभ हो जाते हैं डिसबैलेंस होने के लिए। मनोमय कोश में क्या होता है, पूर्ण तरीके से स्थिति जो है प्रारंभ हो जाती है, वात पित्त कफ में जो है डिसबैलेंस होना शुरू हो जाता है। फिर धीरे धीरे जब वो मनोमय में पूर्ण तरीके से प्रभावित होता है तो वो प्राणमय कोश को प्रभावित करती है। मनोमय कोश से उत्पन्न हुई जो है प्राण को दूषित करता है, यानी कि जब वात पित्त कफ में डिसबैलेंस हो गया मनोमय कोश में तो वो प्राणमय कोश को प्रभावित कर रही है। और जब प्राणमय कोश में वायु दूषित हो गई तो फिर वो जो है अन्नमय कोश को प्रभावित करती है। प्राण के दोष होने पर फिर अन्नमय कोश जो है दूषित हो जाता है। इस तरीके से आदि जो है धीरे धीरे अन्नमय कोश तक आते हुए वो व्याधि में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए कोई हमें मानसिक क्षोभ है, कोई भी हमारी इच्छा थी वो पूरी नहीं हो रही या पूरी नहीं हो पाई है, तो हम बार बार उसको मन में सोचेंगे, मन में ला रहे हैं, दिन भर उसी के बारे में सोच रहे हैं सोच रहे हैं सोच रहे हैं, हमें चिंता और वो सब डिप्रेशन वगैरह ये सब हो गया कि मैंने इस चीज को प्राप्त करना चाहा था और ये प्राप्त नहीं हो पाया। मनोमय हमारी स्थिति जो है प्रभावित हो गई, तो उसमें क्या हुआ कि वात पित्त कफ जो है ये तीनों असम अवस्था में आ गए, है ना, डिसबैलेंस हो गया, ना तो हमें खाने में चैन, ना पीने में चैन, ना कुछ में चैन आ रहा है। फिर धीरे धीरे जब उसमें वो प्रभावित हो रही है तो फिर प्राण वायु भी क्या होने लगी, धीरे धीरे दूषित होने लगी। हमारे जो है पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह ठीक से नहीं हो पा रहा है, ऑक्सीजन पूरे शरीर पर पूरे नाड़ियों पर अच्छे से नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, और जैसे जैसे जब प्राण में दूषित हो गई तो वो शरीर को भी प्रभावित करने लगी, अर्थात अन्नमय कोश को भी प्रभावित करने लगी। अब ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पा रहा, ब्लड भी सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है, तो क्या होगा, हमारा शरीर जो है कार्य करना बंद कर देगा, है ना, उसको एनर्जी ही नहीं मिल पा रही है। हर तरीके से जो है जो रक्त का फ्लो हो रहा है उसमें अवरोध उत्पन्न हो जा रहा है। तो इस तरीके से आदि से स्टार्ट हुई थी और वो धीरे धीरे जाकर व्याधि में कन्वर्ट हो गई। इसी तरीके से व्याधि से भी हो सकता है। मान लीजिए कि व्याधि कोई रोग हो गया हमको, कोई मतलब बड़ी बीमारी हो गई, रोग हो गई, तो इंसान क्या करता है, उसमें बार बार सोचने लगता है कि मुझे ये रोग हो गया है, ये मुझे कैसे हो गया, मैं तो अच्छे से खान पान का पालन करता हूँ, सही समय पर उठता हूँ, सारी चीजें मतलब फिजिकल एक्टिविटी भी मेरी बहुत रहती है, तो कैसे हो गया। अब वो रोग हुआ है शरीर में तो धीरे धीरे वो सोच सोच कर अपने प्राण वायु को दूषित कर रहा है, और प्राण वायु को दूषित करने के साथ साथ मनोमय स्थिति को भी या मनोमय कोश को भी प्रभावित कर रहा है। बाकी फिर दो कोश तो प्रभावित होंगे ही, है ना, आनंद और उस स्टेज तक तो हम पहुंचे ही नहीं। तो इस तरीके से व्याधि से होते हुए हम आदि की भी शुरुआत हो, तो आदि से व्याधि भी हो सकता है और व्याधि से आदि भी हो सकता है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, तो जब ऐसा कुछ होता है तो हमें इसीलिए क्या कहा जाता है कि मान लीजिए अगर कोई बड़ी टेंशन चिंता हो गई या कुछ चीज फुलफिल नहीं हो पा रहा है या कोई व्याधि हो गया है, तो हमें हमेशा जो है पॉजिटिव रहना चाहिए और हमेशा जो है खुश रहना चाहिए, चाहे कितना बड़ा भी दुख हो, क्योंकि दुख है, दुख के बाद सुख आना है, सुख के बाद फिर से दुख आना है, ये क्रम तो चलता रहेगा। लेकिन हमें हमेशा जो है अच्छे विचारों के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहना चाहिए, प्रसन्नता के साथ रहना चाहिए और हंसते हंसते जो है हर समस्याओं को क्या करना चाहिए, फेस करना चाहिए और उनके समाधान पर जो है ज्यादा जोर देना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर जो है आदि और व्याधि के कॉन्सेप्ट बताया गया है कि किस तरीके से वो हमारे पंचकोशों को भी प्रभावित करती है। तो ध्यान रखिएगा, आनंदमय कोश में वात पित्त कफ जो है समावस्था में रहती है। ठीक है, विज्ञानमय कोश में दोषों की सूक्ष्म प्रक्रिया प्रारंभ होती, पूरे तरीके से प्रारंभ नहीं होती, थोड़ी बहुत होती है। मनोमय कोश में पूर्ण तरीके से प्रारंभ हो जाती है, वात पित्त कफ जो है डिसबैलेंस होना शुरू हो जाते हैं और फिर वो धीरे धीरे प्राणमय कोश को प्रभावित करते हैं, प्राण वायु दूषित हो जाती है और उसके दूषित होने से फिर जो है वो अन्नमय कोश को भी इफेक्ट करती है। इस तरीके से आदि और व्याधि की शुरुआत होती है। तो ये 3 स्टेज में जो है मुख्य रूप से आदि की शुरुआत मनोमय कोश से होती है। ठीक है, और व्याधि को यहाँ पर बताया गया प्राणमय कोश के दूषित होने से अन्नमय कोश दूषित हो जाता है, तो इन दोनों कोशों में जो है व्याधि के अंतर्गत आएगा। ठीक है, क्लियर है ये? जी मैम। ओके, चलिए, तो यहाँ पर हमारा जो है योग वासिष्ठ कंप्लीट हुआ, इतना ही था।
तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़िएगा और कहीं पर किसी को डाउट हो तो आप अपने प्रश्न कर सकते हैं। बाकी तो क्लियर है ना ये? जी मैम। चलिए ठीक है। ये हमने स्टार्ट किया था योग वासिष्ठ, हमने परिचय देखा था, ग्रंथ के अन्य नाम देखे थे, है ना, सृष्टि की रचना कैसे उत्पत्ति हुई, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, प्रकरण 6 प्रकरण बताए गए हैं, वैराग्य मुमुक्षु उत्पत्ति स्थिति उपशम और निर्वाण प्रकरण। निर्वाण प्रकरण के कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं। उसके बाद फिर हमने प्रत्येक का क्या देखा था? पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन देखा। उसके बाद फिर हमने देखा कि हम तुर्यावस्था को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, है ना, मुक्ति के 4 द्वारपाल हमने देखे, ठीक है। और क्या देखा था हमने? संसार के 4 बीज देखे थे। उसके बाद फिर हमने देखा कि तुर्यावस्था को प्राप्त करने की जो 3 पद्धतियां बताई गई हैं, है ना। और उसके बाद फिर हमने ज्ञान और अज्ञान की 7 भूमियां देखी और फिर आज हमने पढ़ा आदि और व्याधि का कॉन्सेप्ट है कि आदि क्या होता है, व्याधि क्या होता है, कैसे स्टार्ट होती है ना, और कैसे ठीक किया जा सकता है, ठीक है, और पंचकोशों से इसका संबंध किस प्रकार से है। क्लियर है? जी मैम। चलिए हम शांति पाठ कर लेते हैं। कमर गर्दन सीधी करें, आंखें सरलता से बंद, मन शांत, गहरी लंबी सांस लेते हुए प्रणव उच्चारण तत्पश्चात शांति पाठ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वारिष्टस्तु शान्तिर्भवतु। अपने दोनों हाथों को आपस में रब करते हुए अपनी आंखों पर लेकर जाएं। माता पिता गुरुजनों और ईश्वर को प्रणाम करते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलें प्यारी सी मुस्कान के साथ। हरिओम। आप सभी को स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। हरिओम मैम। हरिओम जी।